मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि तुम अभी बहुत कष्ट में हो और तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें भूल गई है। वह तुम्हें इतना दुख कैसे दे रही है? वह तुम्हें इतना पीड़ा में कैसे देख रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों से अनजान नहीं हूँ। मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर पड़ती है। मुझे पता है तुम अभी बहुत अत्यधिक पीड़ा में हो, फिर भी मैं शांत सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत और अनुभवी बनाना चाहती हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ। मैं यह देख रही हूँ कि यदि तुम्हारे जीवन कभी किसी प्रकार का दुख आए तो तुम क्या मुझे भूल जाओगे? क्या मेरा भक्त अभी इतना मजबूत भी नहीं है कि वह जीवन की कठिन परिस्थिति में खुद को खड़ा रखे? और उससे निकलने का साहस छुटाए रखे। मेरे बच्चे, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार होना है, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी और तुम मेरे भक्त हो। कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जो इतनी जल्दी हार मान जाओ। तुम्हारा जन्म तो जन कल्याण के लिए हुआ है। हाँ, तभी तो मैंने तुम्हें अपने भक्तों की श्रेणी में रखा है। यदि आज तुम स्वयं दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम दूसरे लोगों के दुखों को कैसे दूर करोगे? तुम्हें भविष्य में कई लोगों की सहायता करनी है। कई लोगों के दुखों को दूर करने में उनकी मदद करनी है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। हाँ, मैं कभी कभी तुम क्रोध भी करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो जब मैं देखती हूँ तुमने अपने जीवन में किसी प्रकार की गलती की है तो मैं तुम पर क्रोध करती हूँ, तुम्हें दुख भी देती हूँ। ताकि तुम इस बात को समझो कि मुझे जीवन में यह कार्य नहीं करना है और तुम भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा ना करो। भले ही तुम मेरी पूजा अर्चना करो या ना करो, पर मुझसे अपनी आस्था सदैव बनाए रखना। मुझ पर अपनी आस्था हमेशा बनाए रखना। मैं यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरा यह उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें प्रतिपल सीख देती रहूं, हर पल तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकूं, क्योंकि मैं सदैव ही तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करो जिससे तुम्हें आगे भविष्य में चल किसी अन्य कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, क्योंकि
क्योंकि अगर तुम्हारे इस जीवन में तुमसे कोई भी ऐसी गलती हो जाती है जिससे किसी को दुख हो जाए, किसी को पीड़ा पहुंच जाए, तो उनके दिल से निकलने वाली बददुआ तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और जो तुमने पिछले दिनों में जो भी पुण्य की कार्य कर रहे हो वह सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे बद्दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और अगर दुआ में शक्ति है तो बद्दुआ में भी है। हो सके तो लोगों की खुशियां में शामिल हो, लोगों की मदद करो, लोगों को खुश रखो, असहाय लोगों को दान दो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे बच्चे, यह तो जीवन का चक्र ही है जहाँ दुख और सुख आते और जाते हैं। इंसान एक समय में कभी भी दुख तथा खुश में नहीं रह सकता है। जो इस जीवन के कष्टों को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। क्योंकि मैं भी उन्हीं बच्चों का साथ देती हूँ जो जीवन में हर कार्य में प्रयास करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे इन परीक्षाओं में अवश्य ही सफल होंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब स्वयं ही तुम्हें इन सब कार्यों का फल प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पर याद रहे मेरे बच्चे, दुख और सुख तो अवश्य ही आएगा, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। परंतु इन संकटों में तुम ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम्हारे अच्छे कर्म खराब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी माता भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हो सकता है मैं तुम्हें बचाव के लिए कुछ तुम्हें संकेत भी दूंगी, परंतु फिर भी तुम मेरे इन संकेतों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े और लोगों को कष्ट पहुंचाए तो फिर तुम्हारी माता का क्रोध तुम पर बरस पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, समय की गति को समझो। समय बहुत ही बलवान होता है, और जिस भक्त ने समय रहते जीवन में अपने कर्मों को पहचान लिया, वह अपने जीवन की उस सफलता के मार्ग पर पहुंच गया। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।